हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रियल स्टोरी। तो हाँ, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को ना प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। श्रुति और उसके सास चले आते हैं घर। तो कुछ दिन श्रुति को कोई सपना नहीं आया, तो घर वाले सोचते हैं अब कोई खतरा नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो गई। ऐसे ही दिन बीतता गया। एक दिन श्रुति कपड़े लाने जाते हैं छत पर। तब अचानक श्रुति को वही अजीब सा बदबू मिलती है छत के ऊपर से। तब श्रुति समझ जाती है। तब उसने अपनी नाक पकड़कर कपड़े लेकर नीचे दौड़ती हुई चली आती है। तब अचानक उसकी पैर फिसल जाती है और वो सीढ़ियों से गिर जाती है। तब उसकी सास आकर तुरंत उसको उठाकर डॉक्टर के पास ले जाती है। तो डॉक्टर ने कुछ दवाई दिया श्रुति को। कई कई जगह पर श्रुति को बहुत ही चोट लग जाती है, तो डॉक्टर श्रुति को अपना ध्यान रखने के लिए बोलती है और उसे पूरा बेड रेस्ट दे देती है। डॉक्टर दिखाने के बाद श्रुति और श्रुति के सास दोनों ही घर चले आते हैं। तब श्रुति की सास श्रुति से पूछती है, तू कैसे गिर गई थी? तब श्रुति बोलने ही जाती है कि अचानक वो दोनों ही देखते हैं एक काली बिल्ली म्याऊं करते हुए एक छलांग लगाकर श्रुति की सास के ऊपर ही गिर जाती है। तब श्रुति कुछ ना सोचते हुए ही डॉक्टर की फाइल से ही उस बिल्ली को जोर जोर से मारने लगती है। तो वो बिल्ली श्रुति की सास के ऊपर से ही एक छलांग लगाकर सीढ़ियों से नीचे गिरकर एकदम से गायब हो जाती है। ये देखकर श्रुति और उसकी सास बहुत ही डर जाती है। तब वो दोनों घर के अंदर आकर संजीव को कॉल लगाती है और तब वो दोनों बोलते हैं, हम और इस घर में नहीं रह सकते, तो जल्दी घर पे आ। ये बोलकर सारी घटना बोलती है संजीव को, जो जो उन लोगों के साथ हुआ था। तब संजीव भी बोलता है, हाँ मैं आ रहा हूँ, आप लोग डरो मत। ये बोलकर संजीव फोन रख देती है। तब श्रुति की सास बोलती है श्रुति को, तुम रेस्ट करो, मैं कुछ बनाती हूँ, एकदम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। तब श्रुति की सास किचन में खाना बनाने के लिए चली जाती है। तो श्रुति लेटकर ही देखती है दीवार से वो काली बिल्ली एक छलांग लगाकर श्रुति के पेट में गिरकर उसकी पेट को काटने लगती है। श्रुति ये देखकर चीखने ही चाहती है कि तब वो बिल्ली श्रुति को ऐसे घूरती है जैसे कि वो उसकी शिकार हो। श्रुति बहुत ही जूझती है, पर वो बिल्ली उसकी पेट को काटता ही रह जाती है। उसी टाइम संजीव आया। तब वो बिल्ली एक छलांग लगाकर श्रुति की सास के कमरे में चली जाती है। तब संजीव आकर श्रुति को इस हालत में देखकर बहुत ही चीखने लगती है। तब श्रुति की सास भी आ जाती है और देखती है श्रुति के मुंह से जंग निकल रही थी। तब संजीव और उसकी मम्मी डॉक्टर के पास ले जाती है श्रुति को। तब संजीव की मम्मी संजीव को सब कुछ बोल देती है जो जो उन लोगों के साथ हुआ था। तो दूसरे दिन संजीव और उसकी मम्मी तांत्रिक के पास जाती है श्रुति को लेकर। तब तांत्रिक बोलता है, श्रुति को मार ही डालती वो, आज ये और इसका बच्चा दोनों ही जिंदा है, वो इसलिए इस ताबीज ने ही उन दोनों का रक्षा किया। लेकिन अब अगर उस घर में तुम में से कोई भी वहां रुकेगा तो किसी ना किसी को उसका शिकार होना पड़ेगा, इसीलिए आज से ही वो घर छोड़ दो। और एक बात, ये ताबीज श्रुति की शरीर से कभी अलग मत करना, श्रुति को रक्षा करेगी यह ताबीज। उसी दिन के बाद संजीव वो घर बेच देती है और वो दोनों कहीं और शिफ्ट हो जाती है। संजीव को एक बहुत ही प्यारी बेटी हुई है। संजीव की मम्मी 2019 में ही उनका देहांत हो जाती है। थैंक्स संजीव मुझे ये स्टोरी शेयर करने के लिए।